नमस्कार। राहत साहब का एक शेर याद आ रहा है। नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। आज उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में दो नए किरदारों की एंट्री हो गई। ये दो नए किरदार हैं आमिर अजमल कसाब और याकूब मेमन। इन दोनों को आतंकवाद के आरोप में फांसी की सजा हुई थी। भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप सही साबित हुआ था और इन दोनों को फांसी की सजा हुई। इन दोनों को इस दुनिया से गए एक लंबा अरसा बीत गया, लेकिन ठीक चुनाव से पहले इन दोनों की एंट्री हो गई। इन दोनों की एंट्री कराई बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने। संबित पात्रा ने इन दोनों के माध्यम से, इन दोनों के जरिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश की और ये कहा कि अगर ये दोनों आतंकी जीवित होते तो शायद ये भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे होते। ये बयान क्यों दिया गया, इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबको पता है कि ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए इस तरह के बयान न तो ये पहली बार आए हैं और न अंतिम बार। इस तरह के बयान पहले भी आए थे और आगे भी आते रहेंगे। दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश के पिछले 3-4 चुनावों में हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री ठीक चुनाव से पहले होती है। 2017 का चुनाव याद करिए, कब्रिस्तान बनाम शमशान, पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। ये चुनाव ये तय करेगा कि पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे कि नहीं। इस तरह के नैरेटिव सेट 2017 के चुनाव में भी किए गए थे। चुनाव का परिणाम आया, सरकार बनी, फिर सारी चीजें धीरे धीरे शांत हो गई। इस चुनाव में भी चुनाव से ठीक पहले इस तरह के माहौल में ध्रुवीकरण की कोशिशें शुरू हो गई हैं। उसकी वजह भी है। वजह यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी के लिए अच्छी खबरें नहीं हैं। ये ठीक है कि प्रधानमंत्री ने जो तीनों कृषि कानून थे उनको वापस ले लिया, लेकिन बावजूद इसके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो एक आक्रोश था, उस आक्रोश में बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई है। इसके अलावे 2022 तक किसानों की आय दोगुनी जो करने की बात हुई थी, चुनावी एजेंडे में था। शिक्षा, रोजगार, ये तमाम मुद्दे हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव के समय लोग इन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर है और सरकार को ये लगता है कि अगर इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होता है तो उसके लिए फिर मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि करीब करीब 150 सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह के अब जो चुनावी बयान है अब वो आने शुरू हो गए हैं और इसमें और तेजी आएगी। पाकिस्तान हमारा नंबर 1 दुश्मन है और पाकिस्तान से नज़दीकी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक सॉफ्ट कॉर्नर है उनके दिल में। मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर तमाम तरह के आरोप लगाए गए कि अखिलेश यादव मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर उनके मन में सॉफ्ट कॉर्नर है। इस तरीके से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। और कुछ समय पहले योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था कि 80 बनाम 20 की लड़ाई है, तो उनसे जब पूछा गया कि 80 बनाम 20 की लड़ाई है का मतलब क्या है, तब उन्होंने कहा कि 80 बनाम 20 का मतलब ये है कि वो लोग जो सुशासन चाहते हैं, जो विकास चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकॉनमी वाला स्टेट बने, वो 80% में है और बाकी जो लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि सुशासन और विकास, वो 20% में है। ये उन्होंने 80 बनाम 20 को इंटरप्रिटेट किया था, उसको उन्होंने एनालाइज किया था। लेकिन जिस तरीके से अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा बयान दिया गया है, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि 80 बनाम 20 की जो बात हुई थी उसका मतलब कुछ और था। इसके साथ साथ जो एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि ध्रुवीकरण के जरिए ही अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव कराया जाए, चूंकि जो तस्वीरें आ रही हैं कि बीजेपी के जो मौजूदा विधायक हैं वो जब अपने लोगों के बीच जा रहे हैं वोट मांगने के लिए या उनसे जनसंपर्क करने के लिए, तो लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। लोग
उनसे पूछ रहे हैं कि आपने 5 साल में क्या किया, आपने जो तमाम वायदे किए थे 17 के चुनाव में उसका क्या हुआ। तो अब उनको बड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों के बीच जाने में, उनको समझाने में, अपनी बात रखने में। तो जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, और बीजेपी को ये लगता है कि ये मुश्किलें तभी जाकर हमारे लिए आसान होंगी जब मामला ध्रुवीकरण का होगा, जब मामला 80 बनाम 20 जिसको हम समझाना चाह रहे हैं, 80 बनाम 20 को सीधे सीधे सांप्रदायिक मुद्दों पर जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक हमारे लिए रास्ता आसान नहीं है, ऐसा नैरेटिव बन रहा है। संबित पात्रा ने एक बात और कही कि ये जो चुनाव है वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे बनाम गुंडा, रंगदारी, बदमाश, एक ये भी नैरेटिव सेट करने की उन्होंने कोशिश की है। उत्तर प्रदेश में जनहित के कार्य किसने किए, विकास के कार्य किसने किए, ये मुद्दा अपनी जगह है, लेकिन जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो फिर से गुंडागर्दी बढ़ेगी, रंगदारी बढ़ेगी, ये बिल्कुल उसी तरीके से याद आ रहा है जैसा बिहार का विधानसभा का चुनाव था। मुझे याद है कि जंगल राज, बड़े बड़े पोस्टरों में जंगल राज करके बीजेपी ने इसको प्रचारित किया था। चुनाव हुआ, जेडीयू बीजेपी गठबंधन फिर से सरकार में आया, और अभी वहाँ क्या स्थिति है वो सब हमारे सामने है। न हत्याओं का सिलसिला रुक रहा है, न रंगदारी रुक रही है, न बदमाशी रुक रही है। तो इस तरीके के नैरेटिव भी अपसेट किए जा रहे हैं। तो चुनाव से पहले चाहे पाकिस्तान का मुद्दा हो, चाहे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की जो कोशिशें हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये हर चुनाव में कमोबेश हमने देखा है। लेकिन पिछले 2-3 चुनावों में जो स्थिति बिगड़ी है, जो पॉलिटिकल इंटेंसिटी लगातार जो डाउनफॉल की तरफ हमने देखा है, उससे आम लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे जो हैं वो पीछे हो जाते हैं, और कब्रिस्तान बनाम शमशान, या पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, या आतंकियों को टिकट दे देंगे, इस तरह के मुद्दे आगे हो जाते हैं। और उसका सबसे जो बड़ा जो नुकसान होता है वो ये है कि समय पर वो तमाम जो चर्चाएं होनी चाहिए वो चर्चाएं नहीं होती हैं, और चुनाव हो जाते हैं, रिजल्ट आ जाते हैं, सरकारें बन जाती हैं, लेकिन आम आदमी का कोई भला नहीं होता है। तो एक बार फिर से बीजेपी की कोशिश है ध्रुवीकरण की, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब पार्टी की स्थिति सही हो सकती है, ऐसा उनको लगता है, जिसके लिए उनके लोग प्रयास कर रहे हैं। मुझे याद है कि जो प्रचार है, जिसको उन्होंने तोड़ मरोड़ के ये कहा कि जो जिन्ना से करे प्यार वो पाकिस्तान को कैसे करे इनकार, ये एक प्रेशर कुकर का प्रचार था। और वो प्रचार कुछ इस तरीके से था, जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। तो प्रेस्टीज, बीजेपी ने प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा का विषय जो बना लिया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और प्रतिष्ठा का विषय बनाकर एक प्रेशर डालने की कोशिश हुई है अखिलेश यादव पर। इस प्रेशर के जरिए वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण की कोशिश में हैं। अब आने वाला समय ये तय करेगा कि बीजेपी अपने मंसूबों में कितना कामयाब हो पाए। नमस्कार।